गोरखपुर में लगातार एक्शन जारी है। पहले तो पूरी की पूरी चौकी में पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और अब दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। तस्कर से पूछताछ के बाद लगातार एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और खबर यह है कि एसटीएफ ने लगातार जो छापेमारी की है उसमें कई तस्करों की तलाश अभी भी जारी है। कई जिलों में दबिश दी जा रही है। जो अभी तस्कर पकड़े गए हैं और जो अभी भी फरार हैं उन तस्करों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के आधार पर, निशानदेही पर गोरखपुर कांड को लेकर सीएम योगी सख्त हैं और उन्होंने अपनी सख्ती साफ तौर पर दिखा दी है। जब पूरी की पूरी चौकी की पुलिस को निलंबित कर दिया गया और साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से नीट स्टूडेंट का मर्डर किया गया इस पूरे मामले में, इसे लेकर अखिलेश यादव भी सवाल उठाते नजर आए। लेकिन अब पुलिस एक्शन में है और सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस की छापेमारी तेज हो गई है। पशु तस्करों की तलाश में कई जिलों में दबिश दी जा रही है। पकड़े गए तस्कर से पूछताछ के बाद एक्शन। तो गोरखपुर में क्या हुआ था? प्रशासन के समझाने पर भी लगातार नहीं माने थे वो उपद्रवी, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद नाराज ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया है। इलाके में फिलहाल के लिए शांति है, लेकिन मारे गए युवक का परिवार हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। दीपक गुप्ता के परिजन हमारे संग मौजूद हैं। अम्मा, कब रहना घरे, कब घरे से गई रहना, का भइल रहते? 11 बजे फोन आया नहर पर से 11 बजे फोन आया है कि चोरी हो रहा है। तब हमारे हस्बैंड, हमारे दोनों देवर, हमारे दोनों बच्चे गए हैं। नहर पे गए हैं तो हमारे देवर को, हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चों को सब मार रहे थे। आज जो फर्नीचर का औजार बनाने वाला सामान है वो सब पन्नी में पैक कर ले गए थे। उसके बाद हमारे छोटे वाले देवर को ऊपर सब गोली टांग दी। उस चोर को मारने लगे तो हमारे छोटे देवर के ऊपर गोली टांग दी। उसके बाद सब लोग भाग के नहर में लुका गए। हमारा जो बड़ा वाला लड़का था वो गाड़ी लेके स्कूटी भाग रहा था। उसके बाद सब क्या कहे, जो फोर व्हीलर लिए थे उसी से धक्का मार कर गाड़ी गिरा कर और बच्चों को बलोरों से लाद लिया। उसके बाद जब चोर पकड़ाया तो इस मंदिर में लाकर रखे। प्रशासन आया तो कहा चोर को छोड़ दो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। कहे सर हमको चोर से बाहर कर, हमारे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। प्रशासन ने चोर को रखाया। टीम पर टीम आई लेकिन सारा टीम उस चोर को रखा रही थी, बच्चों को नहीं खोज रही थी। बच्चों ने 30 पुलिस आई थी, लेडीज महिला मार रही, लेडीज महिला आई थी, सबको पकड़ रही थी। चोर को मारो मत मुआ, लेकिन कोई हमारे बच्चों को नहीं खोजने गया। बच्चा कहाँ पे मिला? कितनी देर बाद बच्चे का अरे सरैया मिला। कितना बजे मालूम चला? 1 बजे हमको मालूम चला हमारा बच्चा मर गया। 1 बजे हाँ। का जानकारी मालूम चला? ये मालूम चला कि सब बच्चों को गोली मार के मुंह में गोली मार दी है। जान गई बच्चा मर गया है तो पुलिस वाला उठा के अल्लाह के मेडिकल में लाश रख दिए और उसके बाद चीरने के लिए बुला रहे। अजय दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो परिवार के लोगों से बात भी कर रहे थे, मृतक की मां से बात कर रहे थे। अजय, हम देख रहे हैं कि परिवार में बहुत ज्यादा नाराजगी है, संतुष्टि नहीं है और मांग कर रहे हैं कि उनकी दर्द को समझा जाए। देखिए, परिवार पूरा सदमे में है और ना केवल परिवार बल्कि गोरखपुर के इस हिस्से में सदमा है। और कारण ये कि एक हंसता खेलता बच्चा जो कल तक इन बाजारों में लोगों के संग घूमता खेलता पड़ता था, जिस नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है वो हैरान कर देने वाला है। गोरखपुर की जिस सड़क पर हम खड़े हैं, कल के दिन तस्वीरें यहीं से आ रही थी जब पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की स्थिति बनी हुई थी। इसके दाएं में ही वो पूरा गांव, वो पूरा कस्बा है जहां पर ये घटना घटी। दरअसल दुकान जो थी, जो फर्नीचर की दुकान थी, जो लड़का है दीपक गुप्ता उसके पिता की, उसी दुकान पर लूट के लिए लोग पहुंचे थे। दीपक गुप्ता के पिता, उनके भाई और उनके दोनों बच्चे, जिसमें दीपक गुप्ता खुद भी मौके पर पहुंचते हैं। हाथापाई लुटेरों से होती है और इसके बाद दीपक को गाड़ी में घर भरकर लुटेरे ले जाते हैं और पिटाई करते हैं।
परिवार का दावा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुंह में गोली मारी गई है। पुलिस ये दावा कर रही है कि गोली नहीं चली है, जो चोट लगी उससे दीपक की मौत हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बीच कल दीपक का देर शाम तक अंतिम संस्कार हुआ और जो चौकी है उसे पूरी तरीके से तमाम पुलिस कर्मियों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया और बड़े न्याय की गुहार इस समय परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, ये आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है। गोरखपुर कांड को लेकर पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। गोरखपुर में लगातार एक्शन जारी है। पहले तो पूरी की पूरी चौकी में पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और अब दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। तस्कर से पूछताछ के बाद लगातार एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और खबर यह है कि एसटीएफ ने लगातार जो छापेमारी की है उसमें कई तस्करों की तलाश अभी भी जारी है। कई जिलों में दबिश दी जा रही है। जो अभी तस्कर पकड़े गए हैं और जो अभी भी फरार हैं उन तस्करों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के आधार पर, निशानदेही पर गोरखपुर कांड को लेकर सीएम योगी सख्त हैं और उन्होंने अपनी सख्ती साफ तौर पर दिखा दी है जब पूरी की पूरी चौकी की पुलिस को निलंबित कर दिया गया और साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से नीट स्टूडेंट का मर्डर किया गया इस पूरे मामले में, इसे लेकर अखिलेश यादव भी सवाल उठाते नजर आए। लेकिन अब पुलिस एक्शन में है और सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस की छापेमारी तेज हो गई है। पशु तस्करों की तलाश में कई जिलों में दबिश दी जा रही है। पकड़े गए तस्कर से पूछताछ के बाद एक्शन। तो गोरखपुर में क्या हुआ था? प्रशासन के समझाने पर भी लगातार नहीं माने थे वो उपद्रवी, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद नाराज ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया है। इलाके में फिलहाल के लिए शांति है, लेकिन मारे गए युवक का परिवार हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। दीपक गुप्ता के परिजन हमारे संग मौजूद हैं। अम्मा, कब रहना घरे, कब घरे से गई रहना, का भइल रहे? 11 बजे फोन आया नहर पर से 11 बजे फोन आया है कि चोरी हो रहा है। तब हमारे हस्बैंड, हमारे दोनों देवर, हमारे दोनों बच्चे गए हैं। नहर पे गए हैं तो हमारे देवर को, हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चों को सब मार रहे थे। आज जो फर्नीचर का औजार बनाने वाला सामान है वो सब पन्नी में पैक कर ले गए थे। उसके बाद हमारे छोटे वाले देवर को ऊपर सब गोली टांग दी। उस चोर को मारने लगे तो हमारे छोटे देवर के ऊपर गोली टांग दी। उसके बाद सब लोग भाग कर नहर में लुका गए। हमारा जो बड़ा वाला लड़का था वो गाड़ी लेके स्कूटी भाग रहा था। उसके बाद सब क्या कहे, जो फोर व्हीलर लिए थे उसी से धक्का मार कर गाड़ी गिरा कर और बच्चों को बलोरों से लाद लिया। उसके बाद जब चोर पकड़ाया तो इस मंदिर में लाकर रखे। प्रशासन आया तो कहा चोर को छोड़ दो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। कहे सर हमको चोर से बाहर कर, हमारे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। प्रशासन ने चोर को रखाया। टीम पर टीम आई लेकिन सारा टीम पूरी चोर को रखा रही थी, बच्चों को नहीं खोज रही थी। बच्चों ने 30 पुलिस आई थी, लेडीज महिला मार रही, लेडीज महिला आई थी, सबको पकड़ रही थी। चोर को मारो मत मुआ, लेकिन कोई हमारे बच्चों को नहीं खोजने गया। बच्चा कहाँ पे मिला? कितनी देर बाद बच्चे का अरे सरैया मिला। कितना बजे मालूम चला? 1 बजे हमको मालूम चला हमारा बच्चा मर गया। 1 बजे हाँ। का जानकारी मालूम चला? ये मालूम चला कि सब बच्चों को गोली मार के मुंह में गोली मार दी है। जान गई बच्चा मर गया है तो पुलिस वाला उठा के अल्लाह के मेडिकल में ला दिए और उसके बाद चीरने के लिए बुला रहे। अजय दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो परिवार के लोगों से बात भी कर रहे थे, मृतक की मां से बात कर रहे थे। अजय, हम देख रहे हैं कि परिवार में बहुत ज्यादा नाराजगी है, संतुष्टि नहीं है और मांग कर रहे हैं कि उनकी दर्द को समझा जाए। देखिए, परिवार पूरा सदमे में है और ना केवल परिवार बल्कि गोरखपुर के इस हिस्से में सदमा है और कारण ये कि एक हंसता खेलता बच्चा जो कल तक इन बाजारों में लोगों के संग घूमता खेलता पड़ता था, जिस नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है वो हैरान कर देने वाला है। गोरखपुर की जिस सड़क पर हम खड़े हैं, कल के दिन तस्वीरें यहीं से आ रही थी जब पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की स्थिति बनी हुई थी। इसके दाएं में ही वो पूरा गांव, वो पूरा कस्बा है जहां पर ये घटना घटी। दरअसल दुकान जो थी, जो फर्नीचर की दुकान थी, जो लड़का है दीपक गुप्ता उसके पिता की, उसी दुकान पर लूट के लिए लोग पहुंचे थे। दीपक गुप्ता के पिता, उनके भाई
और उनके दोनों बच्चे, जिसमें दीपक गुप्ता खुद भी मौके पर पहुंचते हैं। हाथापाई लुटेरों से होती है और इसके बाद दीपक को गाड़ी में घर भरकर लुटेरे ले जाते हैं और पिटाई करते हैं। परिवार का दावा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुंह में गोली मारी गई है। पुलिस ये दावा कर रही है कि गोली नहीं चली है, जो चोट लगी उससे दीपक की मौत हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बीच कल दीपक का देर शाम तक अंतिम संस्कार हुआ और जो चौकी है उसे पूरी तरीके से तमाम पुलिस कर्मियों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया और बड़े न्याय की गुहार इस समय परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, ये आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स की भारी तैनाती है। गोरखपुर कांड को लेकर पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है।